From the very start, no one has stood upon the heavens. Not you, not I, nor even gods. However, that intolerable vacuum has to come an end. Henceforth, I shall stand upon the heavens. Introducing Sasuke एजन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में। और इसमें हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम, सासुके एजन को ब्लीच से। सासुके एजन ब्लीच एनिमी का मेन एंटागोनिस्ट है और ब्लीच में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब इसी इंसान के इविल माइंड की करामात है। पूरे एनिमे हिस्ट्री में एजन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है। वो क्यों विलन बना, उसके विलन बनने का कारण क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो बस एक प्योर एविल था और पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना ही उसका एक प्योर ड्रीम था। एजन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और कॉन्करर लेवल का मैनिपुलेटर था। वो इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उसका एक मूव उसे सभी लोगों से 10 कदम आगे रखता था। यहाँ तक कि उसकी लास्ट फाइट भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही प्रॉपरली सेट की गई थी और सेम टू सेम चीज़ें हो रही थी। और सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि एजन फिजिकली ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि ब्लीच में एक ऐसा सीक्वेंस भी आता है जिसमें एजन अकेले काफ़ी सारे कैप्टन्स को और लीड प्रोटैगनिस्ट को कैजुअली बड़ी आसानी से एक के बाद एक डिफीट कर देता है और इस पूरे फाइट के बीच पूरी तरह से काम एंड कंपोज रहता है। तो इसी सिचुएशन से आप लोग समझ सकते हो कि एजन एक अलग ही लेवल पर था। स्पेशल एबिलिटीज, एजन के पास कुछ क्रेजी एबिलिटीज थे लाइक सिकाई। सिकाई एक हिप्नोसिस एबिलिटी है जिसमें कोई इंसान एक बार फंस गया फिर एजन उसे कभी भी और कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है और ये हिप्नोसिस कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। कोई एक बार इसमें फंस गया तो अनंत काल तक एजन का गुलाम बना रहेगा और एजन जो भी चाहे उससे करवा सकता है। और एजन ने एक होग्यो को भी क्रिएट किया था जो कि एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सोल किंग ने पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया था और इस एलिमेंट को एजन अपने आप से इमर्ज कर लेता है। उसके बाद उस पर किए गए सारे अटैक्स एजन को और ज़्यादा अपर लेवल पर इवॉल्व करते जाते हैं। होग्योक्यो की वजह से एजन इमॉर्टल हो गया था और उसे मारा नहीं जा सकता था, जिसके वजह से एट लास्ट उसे सील करना पड़ता है। मीन्स एजन कभी मर नहीं सकता और ये ऐसा एंटागोनिस्ट है जिसे कभी मारा नहीं जा सकता और वो कभी हार नहीं सकता। गोल्स, एजन का ट्रू एम था सोल किंग को रिप्लेस करना और उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना और इस चीज़ को पूरा करने के लिए उसे लेजेंडरी ओकेन की टू द सोल किंग्स रेल्म को क्रिएट करना था, जो कि इम्पॉसिबल था। लेकिन एजन इस नामुमकिन काम को भी पूरा करता है और वो भी बिल्कुल स्टाइल के साथ और एक सुप्रीम बीइंग बनकर सब पे कहीं ना कहीं एक तरह से हुकूमत कर ही लेता है। एजन की अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो एजन बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही नॉलेजेबल बंदा था। मीन्स किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता था, क्योंकि वो पहले ही अपनी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्ट करके प्लान करके रखता था, जो चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा कूल और बैडएस बनाती है। और एजन की एक बहुत ही यूनिक स्टाइल थी कि वो अपने दुश्मनों से बात करने की कोशिश करता था, जिसके वजह से वो उन लोगों को डीमोटिवेट या डीमोरलाइज कर सके, जिसकी वजह से उसके एनिमीज़ को अपने ऊपर डाउट आने लगता था और वो कहीं ना कहीं मेंटली वीक पड़ जाते थे। लेकिन एट लास्ट देखा जाए तो एजन एक गद्दार था जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक है। वो कब तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे साथ खड़े होकर वार करेगा तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा और यही चीज़ इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन बनाती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो तुम लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर तुम लोगों के मन में कोई भी तरह के आइडियाज़ हैं वीडियोज़ के लिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उस टॉपिक पे वीडियो आ सके और तुम लोगों को एक साउट आउट मिल सके मेरे इस चैनल पे। वैसे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं हैं बट फिर भी यार कर दो, बढ़िया रहेगा। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो और एंजॉय।